मैं हूं हल्द्वानी में, जो कि पड़ता है हमारा उत्तराखंड के अंदर, और हमने स्टार्ट किया है अपना यहाँ पे नया प्रोजेक्ट ड्रीमी डेजर्ट्स। इस प्रोजेक्ट के अंदर हमारे होटल के रूम्स है, हमारा रेस्टोरेंट है और यहाँ पे साथ साथ हमारा बैंक्वेट है। इस पूरे प्रोजेक्ट की हम लोग कंप्लीट कंसल्टेंसी कर रहे हैं, जिसके के अंदर हमारी कंप्लीट हायरिंग होती है, हमारे जो मेन्यूज होते हैं उनकी रेसिपीज होती है, SOPs होती है, स्टाफ की ट्रेनिंग्स होती है, इक्विपमेंट्स हमारा पूरा का पूरा होता है। तो आप बोल सकते हैं वन स्टॉप सोल्यूशन। तो काफ़ी सारी सीरीज के अंदर वीडियोस आने वाली है, जिसके के अंदर आप ये सारी चीज़ें सीखने और समझने वाले हैं। अभी जो हम लोग ये ट्रेनिंग कर रहे हैं ना, वो है हमारी डीप फ्रीज की, ठीक है। यही पड़ा है यहाँ पे डीप फ्रीजर, है ना। इसको डीप फ्रीजर या डीप फ्रीज जो भी आप लोग बोलोगे वो हमारा हो गया, ठीक है। अब इसकी गाइडलाइन है, मतलब इसको इस्तेमाल हम लोगों को कैसे करना है। इसका नॉर्मल टेम्परेचर कितना रखते हैं हम लोग, -18 रहता है ना। हाँ, मतलब उसके नीचे हो, चाहे वो कितना भी हो, कोई इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है ना। मेनली -18 हम लोग रखते हैं। अब इसको यूज़ कैसे करना है, इसके गाइडलाइन पूरी है। जहाँ पे ये फ्रिज होगा ना, उसके साइड में ये हम लोग लगा देंगे, ठीक है, ताकि कुछ भी अगर आपको ध्यान नहीं आ रहा तो ईजिली आप इसमें से हम लोग देख पाएंगे। अब यहाँ पे जैसे पहला जो पॉइंट है वो है ओनली फूड दैट आर सप्लाइड फ्रोजन आर अलाउडेड टू केप्ट इन द डीप फ्रिज। अब पहला जो पॉइंट है कि भाई जो भी सामान बाहर से फ्रोजन आएगा, ठीक है, बाहर से फ्रोजन हमारे क्या आएंगे, यहाँ पे कॉर्न हो गया, ग्रीन पीस हो गया, और क्या रहे, आइसक्रीम्स हो गई, कोल्ड कट हो गए हमारे, और क्या आएगा, चीज़ हमारा अगर आ रहा है। तो जो भी आइटम फ्रोज़न आ रहा है वो सिर्फ फ्रोज़न रखने के लिए ही है। इसमें नॉर्मल आइटम जैसे मैं क्या बोलता हूँ, सब्जियाँ हो गई, ठीक है, या फिर हमारे कोई भी ग्रोसरी का आइटम का, वो हमको नहीं रखना है इसमें, है ना। या आप कुछ आइटम फ्रोज़न करने के लिए इसमें रख रहे हो, जैसे आपने चिकन वगैरह आप ला रहे हो, उसको प्रॉपर क्लीन करके प्रॉपरली कट्स हो गए हमारे, चाहे ब्रेस्ट हो गया, थाई हो गया, वो फिर आप इसमें रखोगे। बाकी कोई और आइटम इसमें हमको यहाँ पे नहीं रखना है, ठीक है। तो पहला रूल इसका ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे पैकेज फूड एडुकेटली टू प्रिवेंट फ्रीज बर्न। अभी यहाँ पे जो एक मैंने शब्द यूज़ करा है ना, फ्रीज बर्न। फ्रीज बर्न जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, आपने कोई भी सब्जी, कभी जैसे हमारे घरों में कोई भी सब्जी हम लोग ऊपर की तरफ रख देते हैं जहाँ पे बर्फ़ जमती है, तो आप देखोगे ना थोड़े टाइम के बाद वो कैसे एकदम है, नहीं गलेगी नहीं, गलती तो बाद में, पहले वो पत्थर बन जाती है, पत्थर, है ना, फिर बाहर निकाल के वो गलती है। तो उसको, उस शब्द को क्या यूज करते हैं हम लोग, फ्रीज बर्न हम लोग कहते हैं, है ना। तो टमाटर वगैरह तो तब भी इस्तेमाल कर सकते, बट जैसे आपने गोभी रख दिया, या होटल्स में क्या होता है, हम लोग लेट्यूस रखते हैं, तो लेट्यूस देखना एकदम पत्ते एकदम कैसे हो जाते हैं, वो एकदम जैसे कांच जैसे हो जाते हैं ना, है ना, वो यूज़ ही नहीं हो सकते बेसिकली। हाँ, सेम ही होगा ना। अच्छा देखो, जैसे ये ना, ये हमारे किस पर्पज़ के लिए हम लोगों ने बनाया है बेसिकली, है ना, तो उसको उसी काम के लिए इस्तेमाल करो ना। अगर कोई एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा है तो वो अपने दिमाग से सोच रहा है, बट अगर मैं, है ना, तो अगर ऐसे तो मैं बोलूँ कि मैं अपने अलमारी के अंदर AC चला के सब्जियां वहाँ रख लूँ, हाँ, तो कोई बात नहीं, वो तो चलता रहेगा ना, ठीक है ना। बट बेसिकली क्या है कि अगर हम कुछ भी, अगर हम लोग सामान इसके अंदर रख रहे हैं, ठीक है, तो फ्रीज बर्न हमारा नहीं होना चाहिए, है ना। ये इसका ये पर्पज़ है। अब इसके बाद तीसरा पॉइंट इसमें, ऑर्गेनाइज डीप फ्रीज टू इंश्योर प्रॉपर स्टॉक रोटेशन एंड यूसेज। अब इसके जो फ्रीज है ना, इसमें भी एक आप यहाँ पे ना चेकलिस्ट लगा देंगे हम लोग कि भाई इसके अंदर हमारा क्या क्या सामान है। 2 किलो इसका ये पड़ा है, आपके किसी के ग्रीन पीस पड़े हैं, किसी के कॉर्न पड़े, किसी के चीज़ पड़े हैं, ठीक है। तो उससे ये होगा कि हमको पता होगा कि इसके अंदर हमारा क्या क्या सामान हमारा पड़ा हुआ है। और स्टॉक रोटेशन, मतलब जैसे मैंने बोला कि इसके अंदर मेरी 5 किलो चीज़ पड़ी हुई है, आपने लिखा, फिर आपने 2 तारीख को उसमें से 1 किलो अपनी निकाली, तो 4 किलो रह गई। अब आपको पता है मेरे पास 4 किलो रह गई है, ठीक है, तो एक आइडिया आपको होगा। दूसरा जब हम लोग ऑर्डर करेंगे तो हम लोग उस डेटा को देख के कि भाई मेरे पास 4 किलो बची पड़ी है, तो इसलिए मैं ना ऑर्डर करूं, तो उसको देख के हम लोग करेंगे, जिससे क्या होगा, जो पुराना सामान है वो ख़राब नहीं होगा और वो डंप नहीं होगा। जनरली अगर आपने इंडिया में काम करा होगा ना, अगर कोई बहुत सारे रेस्टोरेंट होंगे ना, उस फ्रिज के अंदर सिर्फ बर्फ़ ही नज़र आती है, जो सबसे नीचे सामान होता है वो सबसे नीचे दबा रहता है, ठीक है, वो कभी ऊपर ही नहीं आ पाता है, ठीक है। तो एक सामान है, हाँ, वही ख़राब हो जाएगा, ग्रीन पीस ख़राब हो जाता है, चीज़ बिल्कुल बेचारी ऐसे दब के मर जाती है, ठीक है, इस्तेमाल ही नहीं हुए। चिकन का आपने कभी कोई चिकन को बॉईल करके रखा होगा या पीस करके रखा होगा, वो नीचे ही दब जाएगा, ठीक है। आपने 5 पैकेट मंगाए तो 1 पैकेट बिल्कुल नीचे दबा पड़ा है, वो इस्तेमाल ही नहीं हो पाएगा। तो उससे क्या हो रहा है, जो स्टॉक रोटेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, मतलब कि जो पैसा था वो वहीं पर अटक गया है, ठीक है जी, तो वो अटके ना, तो हमको प्रॉपर स्टॉक रोटेशन हम लोगों को करना है। मतलब जो सामान पहले आया है उसको पहले ही इस्तेमाल हमको ख़त्म कर देना है, और उसके अकॉर्डिंग ही हम लोगों को नया सामान फिर ऑर्डर करना है। हाँ बोलो। नहीं, मुझे लगा कुछ क्वेश्चन आने वाला है तो हाँ, नहीं है।
मैं तो बता के मैं तो 3000 वीडियो बना डाली है। हमें हिंदुस्तान को बदलना है, हिंदुस्तान के नहीं ज़रूरी है ना। हाँ, अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ, देखो ये चीज़ कोई मैं इंडिया में तो हमने भी नहीं सीखी। ये जैसे मैं शिप में मैंने जॉब करी है, ठीक है, तो 12 कितने, हाँ, लगभग 10 के 11 साल भाई मैं यूरोप में था, तो वहाँ पे इन चीज़ों पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, और वही चीज़ ना इंडिया में नहीं होती है, तो वही चीज़ हम लोग यहाँ इंप्लीमेंट करा रहे हैं। तो अभी चलो यहाँ पे तो हम लोग ये चीज़ें कर रहे हैं, तो इन वीडियोज़ के थ्रू या अभी बहुत लोग वीडियोज़ बना रहे हैं, एटलीस्ट ये चीज़ें चालू होंगी। ये ना कंपनी के लिए तो बेटर है, बट हमारे खुद के नॉलेज के लिए भी बेटर है, ठीक है। क्योंकि एक होता है ना, एक टाइम पे हम लोग खाना बना रहे हैं बट उस खाने को सेफ नहीं रख पा रहे हैं, और हमारा खाना खा के कोई बीमार पड़ रहा है, तो वो भी अच्छा नहीं है, ठीक है। तो शेफ भी डॉक्टर जैसे ही होते हैं सारे के सारे। चलिए जी, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग, डिफ्रोस्ट रेगुलरली एंड क्लीन थॉरोली। इसके बाद जो हमारे जो फ्रिजेज हैं उनको हमको डिफ्रोस्ट करना है रेगुलरली। रेगुलरली का मतलब नहीं कि आप रोज करो, आप महीने में शेड्यूल बना लो, मे बी 2 बार 3 बार, ठीक है, किस हिसाब से वो यूज हो रहा है। तो महीने में 2 बार आप लोगों को उसको डिफ्रोस्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल एक बटन दिया रहता है, या यहाँ पे इन्होंने गाइडलाइन भी कहीं दे रखी होगी, ठीक है। आप उसको जस्ट डिफ्रोस्ट के उस पर डाल दोगे ना, तो जो बर्फ है पूरी की पूरी आपकी अपनी पूरी पिघल जाएगी अपनी, ठीक है ना। उसके बाद आपने सामान बाहर रखना है, उस पर अपना हल्का कपड़ा मार भी देना है, और वो ईजिली क्लीन हो जाएगा। बट इसकी जो सरफेस होती है ना अंदर बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है, तो वो ये ध्यान रखना है कि आप उस पर किसी प्रकार का चाकू, डिफ्रोस्ट करने का मतलब ये नहीं कि आप उस पर चाकू वाकू मारने लगे, आप जस्ट बटन भी बंद कर दोगे ना डिफ्रोस्टिंग वाला, तो अपने आप ही हो जाएगा, और नीचे छेद भी रहता है, पानी भी बाहर निकल जाएगा अपने आप ही, ठीक है। तो इस चीज़ का हमको यहाँ पे ध्यान रखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है नेवर री फ्रीज फूड। अगर इसके अंदर मैंने बोला कि मैंने 2 किलो चिकन रखा था फ्रोज़न करके, ठीक है, अब मैंने उसको बाहर निकाल लिया है, तो मुझको उस 2 किलो को पूरा इस्तेमाल करना है। ये नहीं होगा कि मैं उस 2 किलो में से 1 किलो को पहले मैं थॉ करूँगा और उसके बाद फिर से मैं उसको फ्रोज़न करूँगा, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। मतलब कि एक चीज़ को सिर्फ एक ही बार हम लोग डिफ्रोस्ट कर सकते हैं, बार बार हमको नहीं करना है। इसका बताओ, इसका एग्जांपल दो कोई और। बार डिफ्रोस्ट करने से खराबी, हाँ, खराबी होगा ना, मतलब बार बार फ्रैक्चर। अभी जैसे मान लो अभी आपको बुखार हो रहा है, आपको ठंडा पानी पिला दो, ठीक है, तो बुखार मतलब और तबीयत ही खराब होगी ना, फिर उसके बाद ले जाके धूप में क्या कहते हैं खड़ा कर दो, फिर और पी लिया है, हाँ, और हो गया, फिर वापस बुला के ठंडा पानी पिला दो, तो आप बीमार हो जाओगे। तो सेम उसी प्रकार से खाने का भी टेम्परेचर है ना, तो आप उसको बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट करोगे ना, कभी ठंडे में गर्म में, ठंडे गर्म, वो ख़राब हो जाएगा। ख़राब होने का मतलब उसमें बैक्टीरिया हो रहे हैं, अब उसके बाद क्या हो रहा है, बैक्टीरिया उसके बाद है आप उसको खा रहे हो, तो जो उसका जो पूरा टेम्परेचर का जो गड़बड़ सड़बड़ तो आपके शरीर में एंटर कर गया वो, ठीक है। अब आपके शरीर में एंटर करा है, अब वो आपके इंटरनल पार्ट को फिर वो डैमेज करेगा। बैक्टीरिया को अगर, हाँ, जैसे कोई नॉर्मल टेम्परेचर में बैक्टीरिया रहता है, हाँ, अगर हम धीरे धीरे उसको मतलब ठंडा गर्म करेंगे, हाँ, तो बैक्टीरिया उसी माहौल में रहना चालू कर देता है। बैक्टीरिया भी भाई बहुत प्रकार के हैं अलग अलग, फिर उसी माहौल का बैक्टीरिया भी बन जाता है। हाँ, मतलब वो उसको अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ, जब हम लोग ने स्टार्ट करा तो डेंजर जोन ये सिर्फ 50 तक होते थे, ठीक है, अब वो बढ़ते बढ़ते 60 भी हो गए, थोड़े टाइम के बाद और 60 से भी ऊपर पहुँच जाएंगे। मतलब कि आपको उतना गर्म खाना खाना पड़ेगा अगर आपको सेफ रहना है, तो या बिल्कुल ठंडा खाना खाना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा नेवर स्टोर फूड ऑन फ्लोर। हमको कोई भी खाना फ्लोर के ऊपर नहीं रखना, ठीक है ना। चाहे अभी जैसे हम लोग बाहर से सामान ला रहे हैं तो फ्लोर पे नहीं होना चाहिए। तभी जो मैंने बोला ना 6 इंच का तो कोई भी टेबल के ऊपर आपको रखना है, कुछ भी आपको रखना है, वो नीचे नहीं रखना। नीचे रखने का मतलब है कि वो नीचे टच हो रहा है, नीचे के जो बैक्टीरिया है वो आपके खाने में जा रहे हैं, वो क्रॉस कंटेमिनेशन हो रहा है, फिर खाने से आपके हाथ पे आ रहे हैं, हाथ से किसी सरफेस पे आ रहे हैं, फिर से वो कुक फूड पे जा रहे हैं, रॉ फूड पे जा रहे हैं, फिर वो कस्टमर तक जा रहे हैं, वो बीमार पड़ जा रहे हैं। तो किसी भी खाने को नीचे हमको कभी भी नहीं रखना है। इसके बाद सबसे लास्ट है मेंटेन टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री फ़ारेनहाइट और -18 डिग्री सेल्सियस। अब मतलब कि यहाँ पे -18 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है 0 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो जो इसका टेम्परेचर है हमारे फ्रीज़र का वो हमको 0 डिग्री मेंटेन करके रखना है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। अगर इसका टेम्परेचर बिल्कुल मेंटेन रहेगा तभी जाके आपके जो खाने जो भी आपने फूड प्रोडक्ट उसके अंदर रखा है उसका मेंटेन होगा। ठीक है, तो ये इसकी गाइडलाइन थी हमारी किसकी, हमारी डी फ्रिज की। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ईजी है ना, सिंपल ये। ठीक है, चलिए।